तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देख रही हो। अरे जाकर अपनी बड़ी बहन का काम में थोड़ा हाथ बटा दो। कल कहा था ना लड़के वाले आ रहे हैं बड़ी बहन को देखने। अरे तो हम क्या करें, वैसे भी लड़के वाले आज से बात करने आ रहे हैं, कौन सा रोका करने आ रहे हैं। पापा क्यों गुस्सा कर रही हो, रहने दो, मेरी छोटी बहनें हैं और मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं कर लूंगी सारा काम, कोई बात नहीं। सौम्या और अनन्या आपस में खुसर पुसर करती हुई। देखा सौम्या, कैसे सुप्रिया दीदी फिर से महान बनती हुई पापा के आगे अपने नंबर बना रही है। हाँ सही कह रही हो। कुछ देर बाद कल्याणी और आदित्य उनके घर पहुंचते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी के डिब्बे होते हैं। आप लोग आ गए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब कुछ ही देर में सुनैना टेबल पर कोल्ड ड्रिंक, समोसे, स्नैक्स सर्व कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ सुप्रिया आती है और सुप्रिया को देख आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। माँ, सुप्रिया सच में बहुत सुंदर है। लीजिए सुनैना जी, अब तो हमारे बेटे ने खुलेआम कह दिया कि आपकी बेटी सुप्रिया उसे बहुत सुंदर लगी। ठीक है, अब हम लोग भी चलते हैं, हमें बस अभी थोड़ा बातचीत करनी थी। और हाँ, आप अच्छा मुहूर्त भी निकलवा लीजिए शादी का। अब आदित्य और कल्याणी वहां से चले जाते हैं। तभी सुनैना के हाथ में इतनी सारी ज्वेलरी के डिब्बे देखकर सुप्रिया और सौम्या से रहा नहीं जाता और वो जेलस होते हुए कहती हैं, ये क्या माँ, इतने सारे सोने की चूड़ियाँ, सोने के हार, कंगन, इतनी सारी ज्वेलरी सिर्फ दीदी से बात करने के समय ही देकर? अभी तो शादी भी फिक्स नहीं हुई है, तो इतना सोना डायमंड देकर गए हैं। इसका मतलब तो साफ है पापा कि आप सुप्रिया दीदी को बहुत ही अमीर ससुराल में शादी करवा रहे हैं। हाँ सही कह रही हो सौम्या, लेकिन पिताजी ये तो बहुत गलत बात है कि दीदी अमीर ससुराल में जाकर राज करेंगी और हम यहाँ पर धक्के खाएंगे। इसलिए अब हमारी भी जिद है कि उस लड़के से हम दोनों बहन की भी शादी करवाइए, हमें भी उस अमीर ससुराल की बहू बनना है। ये सब तुम दोनों क्या बोल रही हो? अरे वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और भला एक लड़के से एक लड़की की शादी होती है, 3 लड़की की नहीं। तुम्हें पता है समाज क्या कहेगा? पैसे के लालच में अमीर ससुराल में एक पति से 3 बहन की शादी करवा दी। पापा आप परेशान मत होइए, अगर इनको वो ससुराल इतना पसंद है तो आप इन्हीं की शादी करवा दीजिए, मेरी आप कहीं और करवा दीजिएगा। अरे और कितना सेक्रीफाइस करोगी तुम अपनी बहनों के लिए, और वैसे भी तुम बड़ी हो, सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होती है, छोटी बहनों की नहीं। हमें नहीं पता, आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे करिए, लेकिन हमारी शादी भी उस अमीर ससुराल में करवाइए, और अगर नहीं करवाई तो हम सुप्रिया दीदी की शादी भी उस अमीर ससुराल में नहीं होने देंगे। अब इस तरह से दोनों ही लालची बहन अपनी बहन के अमीर ससुराल को देखकर अपने पिता पर दबाव बनाती हैं, जिसके कारण मजबूरन शिवचरण को अपनी बेटी सुप्रिया के ससुराल वालों से झूठ बोलना पड़ता है। क्या हुआ शिवचरण जी, अचानक फोन? सब ठीक तो है ना? नहीं कौशल्या जी, कुछ ठीक नहीं है। दरअसल ये शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शिवचरण जी, हमसे आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? बताइए ना, बात क्या है? दरअसल कौशल्या जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई, लेकिन अब बता रहा हूँ। बात यह है कि मेरी तीनों बेटी की कुंडली में दोष है। दोष इस प्रकार है कि मेरी तीनों बेटी की शादी किसी एक लड़के से ही होगी, और अगर मैं इस दोष को नज़रअंदाज करते हुए तीनों बेटी की शादी अगर अलग अलग लड़के से करता हूँ तो ये कभी सुहागन नहीं रह पाएंगे। इनका पति शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। कौशल्या बातें सुनकर फोन कट कर देती है और परेशान होती हुई ये सारी बात अपने बेटे आदित्य से कहती है। माँ, मैं सुप्रिया जी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर उनकी तीनों बहनों की कुंडली में दोष है तो कोई बात नहीं, मैं तीनों से ही शादी कर लूंगा। आदित्य शिवचरण को कॉल करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद एक पति से तीनों ही बहनों की अमीर ससुराल में शादी हो जाती है। अब तीनों ही बहनों का अपने अमीर ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है, जहाँ सुप्रिया कुमकुम की थाली में अपने हाथों का छाप दीवार पर लगा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों लालची बहन घर के अंदर घुसी चली आती हैं। ये देखो कितना आलीशान ससुराल है, कितने बड़े बड़े सोने के सिक्के इन दीवारों पर लगे हुए हैं। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई अपने अमीर ससुराल को देखकर। अनन्या, सौम्या भाभी, आप दोनों घर के अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? अभी तो गृह प्रवेश की रस्म खत्म भी नहीं हुई। आ रहे हैं हम भी। अब दोनों ही बहन चौखट पर वापस आती हैं, जहाँ कौशल्या आरती उतारकर अपनी तीनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद तीनों बहू घर के अंदर आती हैं। घर के अंदर आते ही सौम्या और अनन्या अपना लालच दिखाती हुई कहती हैं, अदिति जी, हमारा कमरा कहाँ है? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान चाहिए, मैं छोटे कमरे में नहीं रहूंगी। हाँ, मुझे भी बहुत ही बड़ा और आलीशान कमरा चाहिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं।
अरे भाभी आप चिंता मत करिए, आपके अमीर ससुराल में सारे ही कमरे आलीशान हैं, इवन टॉयलेट भी। वैसे सुप्रिया भाभी, आपको कौन सा कमरा चाहिए अपने लिए? मुझे तो बस आदित्य जी का साथ चाहिए। कमरा छोटा मिले ये बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों बहनें अपने अपने आलीशान कमरों में जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आलीशान कमरा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आलीशान कमरा मुझे अकेले का होगा। अरे बाप रे, इतना आलीशान कमरा, ऊपर से दीवारों पर ये सोने के बिस्किट लगे हुए हैं और ये इतना बड़ा झूमर। अच्छा हुआ इस पैसे वाले अमीर ससुराल में हमने भी शादी कर ली। अब तो ऐश की जिंदगी गुजारनी है बस। अगले दिन सुबह तीनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां सौम्या और अनन्या आदित्य से कहती हैं, आदित्य जी आज हमारी पहली रसोई है, लेकिन हम कोई खाना वाना नहीं बना रहे। आखिर इस अमीर ससुराल की बहू है, हमें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में लेकर चलो और वहाँ खाना खिलाओ। ये खाना वाना हम नहीं बनाने वाले, जब इतना पैसा है तो खाना क्यों बनाना। हाँ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सुप्रिया तुम नहीं चलोगी क्या? नहीं नहीं, आप लोग जाइए 5 स्टार होटल। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म यही खाना बनाकर कर लूंगी। ओह सुप्रिया, तुमने क्यों मना कर दिया? तुम्हारे बिना मैं अकेले इन दोनों के साथ क्या करूँगा? अब जहां सौम्या और अनन्या 5 स्टार होटल में लंच कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपनी सास और ननद को खिला रही होती है। कुछ दिन बाद, वैसे तो मुझे तीनों ही डायमंड के हार लेने थे, लेकिन इनके पास तो सिर्फ 2 ही डायमंड के हार थे, इसलिए मुझे एक गोल्ड का नेकलेस लेना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मैं एक डायमंड का हार सुप्रिया जी को दूंगा और ये दोनों उन दोनों बहनों को दे दूंगा। सुप्रिया कपड़े फोल्ड कर रही होती है, तभी वहां पर आदित्य आता है अपने हाथों में 3 नेकलेस के डिब्बे लेकर। ये देखिए सुप्रिया जी, मैं क्या लेकर आया हूँ। ये 2 डायमंड के और एक गोल्ड का हार, आप ये डायमंड वाला रख लो। आदित्य ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहां से गुजरती हुई सौम्या और अनन्या सारी बातें सुन लेती हैं और कमरे में घुसकर ज्वेलरी को देखते ही डायमंड की ज्वेलरी अपने हाथों में उठाती हुई कहती हैं, आदित्य आप ये डायमंड का हार मेरे लिए लेकर आए हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर तुम ये डायमंड का हार लोगी तो मैं भी डायमंड का ही हार लूंगी। अब दोनों ही बहन महंगा वाला डायमंड का हार अपने अपने हाथ में उठा लेती हैं और बचता है सोने का एक सिंपल सा हार, जिसे सुप्रिया उठाते हुए कहती है, ये सोने का हार भी इतना बुरा नहीं है, मैं ये रख लेती हूँ। ये दोनों बहन कितनी लालची हैं। ये डायमंड का हार मैं सुप्रिया जी के लिए लाया था और इन दोनों लालची बहनों ने इसे ले लिया। अब आदित्य उन दोनों लालची बहनों से बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, तभी वो एक दिन अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है, बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं अपनी 3 पत्नियों से, और वैसे भी यार मुझे तो सुप्रिया जी पसंद थी, पता नहीं कहाँ से भगवान ने ये 2 पत्नियां और मेरे गले में लटका दी। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना था कि लोग 2-2 नाव पर सवार होते हैं तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो 3-3 नाव पर सवार है, तेरा तो भगवान ही भला करे। अब दिन पर दिन दोनों ही बहन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य दिन बर दिन फाइनेंशियली वीक होता जा रहा था। उसके पैसे दिन पर दिन खत्म ही होते जा रहे थे, कंपनी लॉस में जाने लगी थी। सौम्या, तुम्हें पता है मैंने आदित्य के मुंह से सुना है कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। कुछ दिनों में आदित्य और उसका परिवार अमीर से फकीर होने वाले हैं। मेरी बात माने तो जितने पैसे और गहने हाथ लगते हैं उन्हें बटोरो और चलो यहाँ से। आदित्य जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे मिले आप उन्हें कंपनी में लगाइए, कंपनी को फिर से खड़ा करिए, हमारे हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी एक रात सौम्या और अनन्या सारे गहने और पैसों का एक बैग से भर रही होती हैं। कमरे के अंदर आते हुए सुप्रिया और आदित्य ये सब देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मेरी गरीबी के दिन देखकर तुम दोनों मेरे बचे कुचे पैसे और गहने लेकर भागने की कोशिश कर रही हो। ये तुम अपना पत्नी धन निभा रही हो। अपनी दोनों बहनों का बढ़ता लालच देख सुप्रिया गुस्से से कहती है, तुम दोनों ने तो ये शादी सिर्फ पैसों से की थी, आदित्य जी से नहीं। क्या मतलब सुप्रिया, कहना क्या चाहती हो? अब सुप्रिया सारा सच बता देती है कि कैसे पैसों का लालच करके इन्होंने ये शादी करी। मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरत पर, जो पैसों के लिए अपनी बहन का घर तोड़ सकते हैं। अब मैं अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अब आदित्य सौम्या और अनन्या दोनों को डिवोर्स दे देता है, जिसके बाद वो सुप्रिया के साथ अपनी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है।